1.3 का दूसरा नंबर 1.3 का दूसरा नंबर क्या है? तो देखो दिया हुआ है ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से ए बी और सी के निम्नलिखित ए बी और सी के निम्नलिखित मानों ए बी और सी के निम्नलिखित मानों के लिए ए भाग कोष्ठ में दिया हुआ है बी प्लस सी। कोष्ठ में क्या दिया हुआ है? बी प्लस सी दिया हुआ है। और उसके बाद बराबर नहीं का सिंबल है, इसको बोलते हैं बराबर नहीं। उसके बाद कोष्ठ में ए भागा बी है, कोष्ठ सी है, ए भागा सी है, कोष्ठ बंद। बोल रहा है को सत्यापित कीजिए, को सत्यापित कीजिए। इसको सत्यापित करना है। अब इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे? नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो ए में दिया हुआ है इसका, इधर ध्यान दो सब। ए में दिया हुआ है ए बराबर 12 दिया हुआ है, ए बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। बी बराबर -4 दिया हुआ है, बी बराबर -4 दिया हुआ है। उसके बाद सी बराबर 2 दिया हुआ है। 7 वाले इधर फोकस करेंगे। सी बराबर 2 दिया हुआ है, फोकस करो, ठीक है। ये दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको बोल रहा है ये एक तरह से मान लो ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो क्या करना है, ए भागा बी प्लस सी, उसके बाद बराबर नहीं दिया हुआ है, उसके बाद ए भागा बी, उसके बाद प्लस ए भागा सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सबका मान बैठाना है। तो देखो ए का मान यहाँ पर कितना है? 12 है। ए का मान 12 है तो भागा का चिन्ह है, तो भागा का चिन्ह दिए। उसके बाद बी का मान दिया हुआ है -4, बी का मान दिया हुआ है -4 प्लस सी का मान दिया हुआ है 2। उसके बाद कोष्ठ को बंद किया गया। उसके बाद बराबर नहीं का सिंबल है। उसके बाद देखो ए का मान कितना है? 12। उसके बाद भागा बी का मान है क्या चीज? -4 है। हम इसको एक साथ सिंबल को नहीं दे सकते, इसको इसीलिए इसको ये कोष्ठ में किए हैं। तो यहाँ पर क्या है? बी का मान था -4, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या करेंगे? कोष्ठ देंगे। उसके बाद ए का मान है 12, ए का मान क्या है? 12 भागा। उसके बाद सी का मान क्या है? 2 है, सी का मान क्या है? 2 है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखो। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 12 को वैसे ही लिख देंगे। 12 को क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। फिर भागा है तो भागा कर देंगे। अब ये कोष्ठ वाला जो है इसको पहले हम करेंगे। तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 4 में से 2 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको -2 होगा, -2 होगा। अब देखो यहाँ पर बराबर नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे? कोष्ठ में ये क्या करेंगे? देखो इसको क्या करेंगे? इसको भाग करना है पहले। तो 4 के टेबल से हमको 12 में भाग देना, यानी 4 के टेबल से हम 12 में भाग देंगे तो सिंपल सा बात है 3 आएगा। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -3 आएगा। कोष्ठ बंद प्लस। देखो अब क्या करना है? 2 से 12 में भाग करना है। 2 से क्या करना है? 12 में भाग करना है। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर
वही 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 2 से 12 में भाग करेंगे तो -6। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 2 से 12 में हम भाग देंगे तो सिंपल सा बात है 6 आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -6 आएगा। उसके बाद बराबर नहीं। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, सिर्फ हाँ 3 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी हम कोई बड़ा संख्या लास्ट में है, उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है और ये शुरुआत में माइनस का सिंबल है, तो कोई बड़ा संख्या को उल्टा से हम घटा रहे हैं तो वो संख्या प्लस में ही आती है। अगर ये 6 शुरुआत में रहता और 3 इधर साइड रहता तब यहाँ पर -3 बचता, लेकिन उल्टा हम घटा रहे हैं तो सिर्फ 3 बचेगा। तो ये इसको सॉल्व करना था, इसको हमने कर दिया। अब इसका भी बताते हैं।